चिंता है, अरे मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, मेरी गर्लफ्रेंड तैयार नहीं हो रहा, बॉयफ्रेंड तैयार नहीं हो रहा, ये सब समस्या, मेरी कंपनी में मेरी उन्नति नहीं हो रही, ये सब हमको नहीं सोचना है। ये कंपनी उन्नति करना हो परमेश्वर के हाथ में है। अगर उन्नति नहीं, कितना बार हमने सुना है कि जब हम परमेश्वर को दान दशों से आनंद से देते हैं तो परमेश्वर को मालूम नहीं बेटा मेरे साथ कैसा कर रहा है, बता आपका चुटकी में आप सब कुछ परमेश्वर होने चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर रखें। हम कभी भी परमेश्वर के चुने हुए तीर बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते जब तक हम उन चीजों को दूर नहीं करते जो हमारे सामने रुकावटें लेकर आते हैं। जो चीजें रुकावटें लेकर आए, जब तक उसको हटाओगे नहीं, हम उसकी योजना में नहीं बैठ सकते हैं, हम उसके साथ मेल नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के साथ, क्योंकि हमारा जो रुकावट है, हमारा ध्यान कहां पे है? रुकावटों पे है। हमारा ध्यान अगर परमेश्वर पे है तो परमेश्वर खुद रुकावट को हटाएगा, आप रुकावट को मत देखो। और जरूरी है, मैं आपको कहानी बताता हूँ, कॉन्फ्रेंस में सुना, 16 साल की एक लड़की थी, उसके पास 2 बच्चे थे। उस लड़की को जब वो विश्वास में आ गई, परिवार के लोगों ने उसके कहा उसे तू निकल जा, जब तुझे जंगल में छोड़ देंगे। मालूम क्या क्या? परिवार के लोगों ने उसके पूरे वस्त्र उतार दिए, उस लड़की के पूरे वस्त्र नंगे कर दिए, जंगल में छोड़ दिया उसे, क्योंकि वो प्रभु यीशु पे विश्वास कर रही थी। इसलिए उसने क्या मालूम है, उसको ये फिक्र नहीं थी कि जानवर मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन उसको ये फिक्र थी कि मेरे जीवन से गवाही कब तैयार होगी। हालेलुया। उसको ये नहीं फिक्र थी मेरे साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, उसको फिक्र ये थी कि मेरे जीवन से गवाही कैसे तैयार होगी। और ये चीज हम सबके जीवन में होनी चाहिए। मुसीबतें मेरे जीवन में गवाही लेकर नहीं आ सकती, परेशानियां हमारे जीवन में गवाही लेकर नहीं, क्योंकि हम क्या करें, परेशानियों को ध्यान दे रहे, मुसीबतों को ध्यान दे रहे, कैसी गवाही तैयार होगी? नहीं हो सकती। जब आप उन मुसीबतों का सामना करोगे तब आपकी गवाही होगी, तब गवाही होगी। अगर सोचो कोई व्यक्ति सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ रहे, अगर वो लड़ाई देखकर भाग जाए और उसको किसी ने मार दे, वो शहीद में गिनती नहीं होगा। शहीद में गिनती कौन होता है? जो डट कर उसकी सामना करता है युद्ध की, तब उसका नाम लिखा जाता है, व्यक्ति शहीद हो गया हमारे देश के लिए। और वो चीज हमारे लिए जरूरी है, वो चीज हमारे, इसलिए जब हमारे जीवन में चीज आती है, छांटना जरूरी है, छांटना जरूरी है। तीसरा चीज, उस डाली को क्या किया जाता है? सीधा किया जाता है। क्या किया जाता है? सीधा किया जाता है। सीधा करने के लिए गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। हम सब टेढ़े हैं, है ना, हम सब पे टेढ़े थे, हमको सीधा करने के लिए परमेश्वर की ताड़ना की जरूरत पड़ी, गर्म पानी की जरूरत पड़ी। सोना खान में से निकल कोई पहनेगा क्या? कान में है कोई पहन सकता है? वो वजन भी नहीं उठा पाएगा उसका काम, है ना, इतना बड़ा सोने का नहीं उठा सकता। लेकिन जब सोना को आग में डाला जाता है, जब उसे पकाया जाता है, बॉयल होता है, तो कचरा क्या होता है? वहां से हटता है, निकाला जाता है। और शुद्ध जब सोना को क्या कचरे निकालने के बाद उसको एक आकार दिया जाता है जो लोगों को इस्तेमाल में आता है, जो लोग उसे पहनते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। हम विश्वासी का जीवन भी ऐसा है। पता नहीं परमेश्वर ने तीर को लिया, हमें और आपको लिया, उससे जीवन में परीक्षाएं लेकर आया, ताकि हम उसका सामना करते 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 हम स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए। बीमारियां बीमारी छोड़ो, जब आप बीमारियों को ज्यादा ध्यान दोगे नहीं चल पाओगे, क्योंकि हम बीमारी बीमारी बीमारी, अरे ऐसा होगा, अरे ऐसा। पता नहीं, ये चीज हमेशा याद रखना अपने जीवन में। जब तो दर्द भी हो रहा है ना, दर्द भी अगर हो रहा है आपके पैर में, चेस्ट में, सर में, हाथ में, कहीं भी अगर दर्द हो रहा है ना, तो दर्द को मत करो। क्यों मैं कहता हूं आपको? सुनना ध्यान से।
जब आप परमेश्वर के साथ सही चलते हो ना, आपके पास अधिकार दिया है परमेश्वर ने। ये दर्द मेरे लिए कुछ नहीं है, ये दर्द मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा परमेश्वर है मेरे दर्द से ज्यादा सहने वाला, वो मेरा परमेश्वर है। जो दर्द आज मुझे हो रहा है उतना दर्द उससे कहीं गुना परमेश्वर ने हमारे साथ, इस दर्द को मुझे यीशु के हाथ में सौंपना है। परमेश्वर एक पीड़ा है, कोई बात, परमेश्वर आप हटाओ मेरे जीवन से, मुझे आपके पीछे चलना है, मुझे आपके पीछे चलना, आप हटाओ ये दरारे, ये सब चल रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, आप हटाओ, आप इस्तेमाल करो मुझे, आपकी योजना में अगर मैं हूं, मेरा आपका काम है मुझे इस्तेमाल करना, और मुझे विश्वास है आप इस्तेमाल करोगे। दूसरा चीज, जब गर्म करता एक चीज बताता है, परमेश्वर हमारे शरीर नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं, हमारे हृदय को बदलना चाहते हैं। पाश्चात्य का शरीर से पूरा लाचार थे, लेकिन हृदय से एकदम तैयार थे, हमेशा तैयार थे हृदय से। परमेश्वर काम को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर काम को आगे बढ़ाना है। बोलते कि जब हमारे जीवन में आए, कल हमने बात को सुना, बोलते कि कॉन्फ्रेंस में सुना, बोलते कि विश्वास अंदर डर बाहर, विश्वास अंदर डर बाहर जरूरी हमारे लिए। और वो हमने अपने पाश्चात्य के जीवन में देखा, उनकी गवाहियों से, उनके जीवन से हमें ताकत मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें बल मिलता है कि जब हमारे जीवन में दुख मुसीबत आते, उसका सामना कैसे करना, कैसे करना। हम जब बाइबल पढ़ते याकूब को देखते हैं ना, किसका बेटा था याकूब? इसहाक का बेटा था। कैसा था वो? धोखेबाज था, टेढ़ा था। परमेश्वर ने उसे सीधा किया, परमेश्वर ने उसे सीधा किया। धोखेबाज बोलते उसको, याकूब धोखा देने वाला धोखेबाज है। पास्टर ने बोला कि याकूब नाम नहीं, तो परमेश्वर ने भी उसका नाम क्या किया, याकूब नहीं चाहिए अब तो, अब तेरा नाम इज़राइल होगा, है ना। तो बोलते कि वहां पे बोलते कि हमारा, हम सबका नाम कालेब होना चाहिए। पास्टर ने बोला सब जो भी नाम हो मुझे उससे मतलब नहीं, तुम सब आज के दिन कालेब हो। किस लिए? क्योंकि कालेब के अंदर वो ऐसी आत्माएं थी जो परमेश्वर द्वारा मिली हुई थी, वो कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखता था, नेगेटिव सोच नहीं रहता था। जब गया यरीहो की तरफ तो उसको देखा, उसने डरा नहीं। बाकी लोग डर गए, वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत जायंट जैसे लोग हैं, एकदम लंबे चौड़े लोग हैं, डर गए लोग। लेकिन कालेब ने कहा हमारे सामने वो कुछ नहीं है। एक विश्वासी आदमी ही, एक विश्वासी व्यक्ति ही यह शब्द कह सकता है, ये बीमारी मेरे लिए कुछ नहीं। हालेलुया। बीमारी मेरे लिए कुछ नहीं। बीमारी क्या है? वो आएगी चली जाएगी, और नहीं भी जाएगी। आज बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे मिशनरी, बहुत सारे विश्वासियों ने दुखों में भी परमेश्वर की महिमा की है। आज से कई वर्ष पहले हमारे दोस्त थे जिनका नाम था साइमन साहब। कुछ लोगों को मैं मिलाया था जब अंधेरी लेके गया था। उनको मोतियाबिंद था, किडनी दोनों खराब था, लीवर में प्रॉब्लम था, डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था। जब वो चर्च आते थे, मालूम है, माहिम थोड़ा अंदर साइड उनका घर था, वहां से जब स्टेशन पे आते थे ना, माहिम स्टेशन पे, तो बोलते कि थोड़ा देर बैठते थे। जब सीढ़ी चढ़ना होता था ना, सीढ़ी थोड़ा चढ़ के रुकते थे, फिर बैठते थे, फिर वापस चढ़ते थे, फिर बैठते थे, फिर थोड़ा दूर जाते थे, फिर बैठते थे। उनको जीवन के आखिरी क्षण तक उन्होंने कभी कलीसिया छोड़ा नहीं। जब हम कभी कोई आप पूछोगे साइमन आप कैसे हो, प्रभु की दया से अच्छा। सोचो जो आदमी इतना दुख उठा के चढ़ रहा है, दुख उठाकर परमेश्वर के भवन में आ रहा है, और आदमी बोलता है परमेश्वर की दया से अच्छा। क्या है मालूम है? ये शैतान को मुंह तोड़ जवाब है। जब आप दुख को तरफ ध्यान दोगे तो शैतान को मालूम नहीं ये इसकी कमजोरी है। आप इसकी कमजोरी मुझे मिल गई, आप इसको ये चीज करो, ये कलीसिया जाना बंद कर देगा, परमेश्वर की योजना में काम करेगा नहीं, परमेश्वर के साथ चलेगा नहीं। आप इसकी कमजोरी पकड़ लिया, अब शैतान क्या करेगा? बार बार वो चीजें लेके आएगा, बार बार वो चीजें लेकर आएगा, ताकि आपका ध्यान कहां पे हो? उस परेशानी में,
उस परिस्थिति की तरफ हो। शैतान ने आपकी कमजोरी पकड़ लिया, लेकिन जरूरी है कि हम अपनी कमजोरी शैतान को कभी ना दें। हम अपनी कमजोरी में परमेश्वर की महिमा करें। हम अपनी कमजोरी में परमेश्वर की महिमा करें। जरूरी है कि परमेश्वर ने याकूब को बदल सकता है, तो हम और आप कौन है? परमेश्वर हमें गर्म पानी में और आग में डालता है ताकि हम एक सिद्ध बन सके, सही बन सके, और ये हमारे लिए जरूरी है। ये हमारे लिए जरूरी है। इसलिए इब्रानी के 12 अध्याय में 10 वचन से लेकर के 15 वचन में लिखा हुआ है परीक्षा के बारे में। मिला सबको? हमारे पिताओं ने थोड़े समय के लिए जैसा उन्होंने उत्तम समझा हमें ताड़ना दी। क्या किया? हमें ताड़ना दी। अब आपको शायद ये वर्ड आपको बाइबल में नहीं दिखाई देगा, हमारे पिताओं ने, तो कंफ्यूजन मत होना। वर्जन थोड़ा सा अलग है, तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूँ। हमारे पिताओं ने थोड़े से समय के लिए जैसा उन्होंने उत्तम समझा हमें ताड़ना दी, किंतु परमेश्वर हमें हमारी भलाई के लिए ताड़ना दी, जिससे हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो सके। जिस समय ताड़ना दी जा रही थी उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगी, बल्कि वह दुखद लगती है। किंतु कुछ भी हो, वे जो ताड़ना का अनुभव करते हैं उनके लिए यह आगे चलकर नेकी और शांति का सफल प्रदान करता है ना। बोले कि कभी क्या होता है ना, माँ बाप डांट देते, बच्चे को क्या करता है, अरे क्या डांट दिया मुझे, या कुछ गलत कर आपने मार दिया गुस्से में, तो उसको क्या लगता है, मुझे मार दिया। लेकिन उसको बाद में मालूम पड़ता है कि उन्होंने जब मारा मुझे, उसके पीछे कारण था, क्योंकि उनको मालूम है जो गलत काम कर रहा है इसके लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे लेखक कहता है यहाँ पे कि हमारे बाप दादा ने अपने हिसाब से हमें सुधारा, थोड़ा मारा, डांटा, ऐसा किया, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें और अलग ढंग से उपयोग किया। उन्होंने भी हमारी परीक्षा, लेकिन हमारी परीक्षा के पीछे उनकी भलाई की हाथ थी। क्या थी? उनकी भलाई की हाथ थी। 12 वचन में कहता है, इसलिए अपनी दुर्बल बाहों और निर्बल घुटने को स्थिर बनाओ ना। अपने दुर्बल बाहों को, कमजोर घुटने को स्थिर करो। आप ये मत सोचो मैं घुटना मेरे दर्द है या मेरा हाथ तकलीफ में है, बोले उसको दुर्बल मत करो, कमजोर मत बनाओ, ताकत लेकर आओ, दृढ़ता लेकर आओ, बोले कि वो हमारे लिए जरूरी है। अब 13 वचन, अपने पैरों के लिए मार्ग बना ताकि जो लंगड़ा है वह अपन नहीं वरन चंगा हो जाए। वाह ना, अपने पैरों के लिए मार्ग बना ताकि जो लंगड़ा है वो लंगड़ा ना रहे, लेकिन क्या हो जाए, चलने लगे। आज बहुत सारे लोग, मालूम एक व्यक्ति के याद आ गया मुझे, एक निक बोल के एक व्यक्ति है ना, मालूम आपको, निक बोल के एक व्यक्ति है, उसको यहाँ से हाथ नहीं है दोनों, यहाँ से पैर नहीं है दोनों। आज ऐसे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भीख मांगते है ना, भीख मांगते, जगह जगह बैठते भीख मांगते। लेकिन वो आदमी क्या करता मालूम है, उसके जीवन को मैंने बहुत नजदीकी से उसकी गवाही को सुना हूँ। बोलता कि जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा, मेरी याददाश्त सही होने लगी, यानी कि मैं समझदार होने लगा, मेरे मन में विचार आया, मैं अपने माँ बाप के ऊपर कब तक बोझ बनाऊंगा, ना तो मैं अपने हाथ से नहा सकता हूँ, ना तो वॉशरूम जा सकता हूँ, ये सब किसी ना किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। और उसका पिताजी मालूम है आश्चर्य था उसका पिताजी, और वो देख के उसके मन में भी, लेकिन उसने मालूम है परमेश्वर की वाणी को सुना। परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे इसलिए बनाया कि तेरे जीवन से मुझे महिमा मिले, मैं इसलिए तुझे बनाया हूं, इस आकार में बनाया हूं, क्योंकि वो ये भी बोलता है नहीं, बोलता है अगर परमेश्वर मेरे जैसा है तो मेरे लिए बहुत आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा।
तो कहा अगर परमेश्वर मुझे इस तरह से मेरे साथ, मेरा परमेश्वर ऐसा है तो मुझे इस्तेमाल भी ऐसी करेगा। आज मालूम है, आज पूरा वर्ल्ड उसको पहचानता है। आज जाकर परमेश्वर के वचन सुनाता है। शादी हो गए, 4-5 बच्चे हो गए। सोचो, आज आदमी होगा लकड़ा है, इसे कौन शादी करने जाएगा। लेकिन जब विश्वास में आ जाते हैं, विश्वास में इंसान का रूप नहीं, इंसान का विश्वास देखा जाता है। रूप पे चलने वाले मालिक में ठोकर खा जाएंगे। मेरा हस्बैंड के पास बाइक होना चाहिए तब शादी करेंगे, मेरी वाइफ एकदम हैंडसम दिखेगी ना तब शादी करेंगे। वाह ना, हैंडसम खूबसूरत चेहरे से कुछ नहीं होता है। आदमी का दिल खूबसूरत होना चाहिए। अगर आपका चाहने वाली या चाहने वाला परमेश्वर का आदर करता हो, इससे बड़ी खूबसूरती कहीं नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर की आदर उसके अंदर नहीं है, शायद उसके बाद धन बहुत होते, लेकिन वो धन कचरे के समान है। शायद वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, इससे बड़ी खूबसूरती कहीं नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे करके रिजेक्ट करते हैं लोगों को। हैंडसम नहीं दिख रही है, खूबसूरत नहीं दिख रही है, मैं इसके सामने कैसा लगूंगा, मैं इसके सामने कैसी दिखूंगी, ये विचार मन में चलता है। लेकिन परमेश्वर हमें ये चीजें नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें हमारे मन को खूबसूरत बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे शरीर को नहीं। और वो चीज देखा, शायद हमारे शरीर कहीं कमजोर हो सकते हैं, जैसा नीक के जीवन उसका शरीर नहीं काम कर रहे हैं, इतना ही है, लेकिन चल फिर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जिस लड़की से ने उससे शादी किया, कितनी खूबसूरत है, परमेश्वर की दासीन है, परमेश्वर के पीछे चलने वाली है, वो उस पति को संभाल रही। आज उसका पति जगह जगह जाकर प्रभु के वचन सुनाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बोलते हमारे जीवन में, यीशु के जीवन में भी परीक्षा है। यीशु को भाइयों ने भेज दिया, लेकिन क्या वो हार मान के घर चला गया या साहस तोड़ दिया? नहीं, उसने स्थिर खड़ा रहा, सामना किया, मुकाबला किया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, यहां तक कि उसके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगा दिया गया, उसे अपमानित किया गया। लेकिन एक समय आया उसके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो परमेश्वर की योजना में था, जैसे आप और हम यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं। आप योजना में हो परमेश्वर के, और परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। कोई भी इल्जाम लगाए, कोई भी दूसरा, उसके ध्यान छोड़ो, करते रहो, तुम्हारा काम है। लेकिन हमारा काम है परमेश्वर के पीछे चलना। जब तकलीफें आती तो हमें स्थिर रहना है, हार कभी नहीं मानना है, हार कभी नहीं मानना है। तकलीफ और परीक्षाएं के समय भाग जाना बहुत आसान है। तकलीफ और परीक्षा के समय भाग जाना आसान है, कलिसिया छोड़ देना आसान है, लेकिन उस मुसीबत का सामना करना सबसे उत्तम बात है कि आप उसका सामना करो, दृढ़ता से खड़े रहो। आती है, प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्या आएंगे ना, चलते रहेंगे। पैसे सिगले कल मालूम है, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ साथ रहता है ना, वही तुम्हें छुड़ा घुसेगा, वही तुम्हारे साथ में गलत करेगा। लेकिन आप इसके लिए टेंशन मत करना, चिंता मत करना। लेकिन वो इसलिए होता है ताकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के एक अलग कार्य कर सके। और होता है ये चीजें, आप जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे हो सकता है, और होता है, इसलिए जरूरी है। 14 चीजें, नोक लगाया जाता है, मालूम है, तीर बनाया जाता है उसके सामने, बताया ना हमने, नोक रहता है, त्रिकोण जैसे से बना हुआ, सामने लगाया जाता है, इसलिए ताकि सही दिशा में जा सके। वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के हम सही रास्ते पे चल नहीं सकते। हमें वो पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हमारे जीवन में अपनी वो कार्य कर सके जिसपे चलना, वो सही से लेके चल सके। और जरूरी है, बगैर बिना पवित्र आत्मा के
सामर्थ्य हम आगे चल नहीं सकते। कहीं हम बुराई में न गिर जाए, कहीं हम परेशानी में ना जाए। तो बोलते कि पवित्र आत्मा बातें करता है, हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनने वाले व्यक्ति बने। पवित्र आत्मा बात क्या कर रहे हैं, बोलते वो सुनने वाले बने। पवित्र आत्मा आज की रात में, इन समय में 30 अक्टूबर के दिन क्या बात कर रहा है मुझसे, क्या सिखा रहा है परमेश्वर। बोलते कि हमारे ध्यान पर होना चाहिए, क्या सुनना है, मेरे कान में क्या आवाज आ रही है। बोले जरूरी है। किसी को 5:18 कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा मार्गदर्शक है। पवित्र आत्मा आपको वो दिशा में लेके जाएगा जिस दिशा में आपको चलना है, और वो जीवन आपका सबसे अद्भुत जीवन होगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से कहना चाहिए कि हमारी अगुवाई कर, हमें बुराई की तरफ नहीं, हमें अच्छाई की तरफ लेना चाहिए। हमें प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करना चाहिए, पवित्र आत्मा से बातें करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें बता मुझे क्या करना है, मेरे जीवन से क्या तू चाहता है करना, मुझे बता, मार्गदर्शन कर, अगुवाई कर, किस दिशा में जाऊं, क्या सही है, क्या ये रास्ता सही है या गलत है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हमारा काम है वचन पढ़ना, हमारा काम है परमेश्वर के साथ संगति करना, हमारा काम है परमेश्वर की आवाज को सुनना। तो देखो हमारे लिए जरूरी है। 5वां चीज और आखिरी चीज क्या कहता है, तीर के पीछे का पंख लगाया जाता है ना, इसलिए संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए, ताकि वो इधर उधर ना जा सके। आगे नोक लगा हुआ है सही दिशा के लिए, लेकिन पीछे जो लगा हुआ पंख लगा हुआ बैलेंस के लिए, ताकि हमारा जीवन सही दिशा में चल सके। परमेश्वर हमें भी बैलेंस लगाता है हमारे जीवन में। यशायाह 28:10 कहता है, हे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं काटा गया हूँ, मैं छाटा गया हूँ, मैं सीधा किया गया हूँ, नोक लगाया गया हूँ, मैं बैलेंस भी बराबर है मेरा, मुझे भेज, मुझे इस्तेमाल कर ना, मुझे इस्तेमाल कर। बहुत जरूरी, परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद परमेश्वर क्या करते हैं, एक तरकस, मालूम है आप तरकस समझते हैं, जिसमें धनुष रखा जाता है, तीर रखा जाता है। हमेशा देखो ना, जो आदमी क्या होते हैं, पक्षी पकड़ने वाले थे, पक्षियों को पकड़ने वाले, बोलते उनके पास ये रहता है। जानवरों को पकड़ने वाले पहले, अभी तो उड़ाने वाले घूमते हैं, उस समय में तीर धनुष थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो हमेशा अपने इधर रखते थे, बहुत सारा तीर बना के तरकस में। परमेश्वर के आप तरकस में बैठे भी लोग, परमेश्वर के तरकस में बैठे हुए लोग हो। अब परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, एक करके निकालेगा, ऐसा हाथ डाला और निकाला, ऐसा हाथ डाला निकाला कि दीपक को किधर भेजना है, वापस हाथ डाला निकाला, बबलू को किधर भेजना है, हाथ डाला निकाला, भेजा, उषा को किधर भेजना है, किसको कहां भेजना। हम सबके नाम हम सबके उस तीर में बसे हुए लोग हैं, सॉरी पत्थरकश में, और एक एक करके परमेश्वर निकालता है और इस्तेमाल करते रहता है, इस्तेमाल करते जाता है। हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, अरे मैं किधर परमेश्वर की योजना में नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि अगर हम सोचते कि मैं कहां परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की योजना में हो, शायद आपका ध्यान स्थिर नहीं है, शायद आप उसने सोच नहीं पा रहे, जिसे सोचना चाहिए सोच नहीं पा रहे, इसलिए आपके मन में विचार होते हैं मैं कहां परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना में हो। इसमें से कई ऐसे लोग होंगे, किसी के लिए आशीष का कारण बनेंगे, किसी के चंगाई का कारण बनेंगे, किसी के जीवन में मार्गदर्शक बन सकते हैं। कलीसिया में सिर्फ प्रचार करने वाले ही नहीं, सिर्फ आराधना करने वाले नहीं, लेकिन एक दूसरे को उत्साहित करने वाले लोगों की भी जरूरत होती है। एक कमजोर को संभालने वाले की जरूरत होती है। बोलते इसलिए हम कभी नहीं कह सकते क्या मैं कहां परमेश्वर की योजना में नहीं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना में है। भजन संहिता 27:14 कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे ना, यहोवा की ही बाट जोता रहे। बोलते कि हिम्मत रखो,
खड़े रहो, इंतजार करो, परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर। लेकिन इंतजार कब करोगे? जब आप तैयारी में रहोगे, जब परमेश्वर की आवाज को आप सुनोगे, हाँ परमेश्वर तू मुझसे ये बात कर रहा है, परमेश्वर तू मुझसे बात कर रहा है। कुछ लोग सो रहे ना, परमेश्वर बात कर रहे हैं लेकिन उनके सो रहे, शैतान आपके अंदर नींद लेकर आ रहे हैं ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन ना सके। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए, लेकिन आप नींद में जा रहे हैं। संभालो अपने आप को। भजन से 37:4 कहता है, यहोवा की बाट जो उतारे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। इंतजार कर, तैयार रहो, एनी टाइम, कब आवाज आए आ जाए, हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं। मालूम ऐसे आप बहाना बना रहा था पहला, मैं कैसे तेरे पीछे जा सकता हूँ, मेरा मुंह अच्छा नहीं है, मेरे ओंठ अच्छे नहीं है, बोलना अच्छे से नहीं जानता हूँ, शायद वो बोलता होगा सब मेरे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती होगा, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है यशायाह के 6 अध्याय में, स्वर्गदूत चिमटे में आग लेकर आता है, उसको ओठ को छुलाता है। बाद में परमेश्वर बोलता, कौन जाएगा मेरी सेवा के लिए? वही यशायाह जो बहाना कर रहा था, वो बोलता परमेश्वर मैं आऊं, मुझे भेज। सोचो, बोला मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में जब परमेश्वर की आवाज सुनता है, स्वर्गदूत आता है, चिमटे उसकी जुबान को छूता है, वो कहता है बोले कि हम सब के अंदर परमेश्वर की आग आ चुकी है, वो चिमटा से छुआ है परमेश्वर ने, हमारे जुबान हमारे हृदय को छुआ। परमेश्वर चाहता है कि आपको, परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी महिमा के लिए, मैं तैयार हूं तेरे कार्य के लिए, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे 49 जो हमने पढ़ा था उसका 23 वचन कहता है, आशा के साथ परमेश्वर का इंतजार करो, आशा के साथ, उम्मीद के साथ परमेश्वर का इंतजार करो। परमेश्वर आज तो कुछ नया चीज देगा मुझे, परमेश्वर आज की रात कुछ तो नया देने वाला है, कुछ तो करने वाला है। कभी कभी होता है ना, कभी कुछ कुछ सपने कभी कभी सच हो जाते हैं। मैंने बीच में एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, तो मैं किसी और से उसके बारे में बात किया। मैंने क्या देखा, वो आदमी ने सुसाइड कर फांसी लगा दी, और 3 दिन 4 दिन उसके बारे में सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा होने वाला है तो परमेश्वर प्लीज ऐसा रोकना, क्योंकि जब तू जीवन दिया है तो अपनी महिमा के लिए दिया है, जब तू जीवन दिया है तो अपनी महिमा के लिए दिया। किसी का जीवन फालतू में नहीं जाना चाहिए। मैं परसों के दिन या कल मैं कुसुम जी से बात कर रहा था, मैं मालूम है कितने ऐसे बच्चे थे जिसे आज भी लोग याद करते हैं। हम लोग कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग बीच में बैठे थे, जगह सब लोग, सब पास्टर लोग साथ में, हर एक बच्चे के लोग का याद था, जो लोग आज दुनिया में नहीं है, परमेश्वर के पास है। हमारे साथ में लोग बाइबल कॉलेज कर रहे थे, सब एक साथ में थे, लेकिन आज जो लोग परमेश्वर के पास है, हम लोग सब बोलते थे काश एक समय ऐसा उन्हें मिलता था, आज भी हमारे साथ में बैठते थे, और हर एक लोग याद करते, हर एक लोगों को याद करते थे ना। उसमें नीरज था, पप्पू करके लड़का था, सत्यम करके लड़का था, उन सारे लोगों को जिक्र हो रहा था। और एक भूटान से एक लड़का आया, तो उसका भी डेथ हो गया पिछले साल, उसका याद हो रहा था। हर एक जितने भी लोग बाइबल कॉलेज में, सभी लोग का याद लेके पास्टर हम सब बैठ के बात कर रहे थे, वो लड़के लोग का जीवन कितना था। लेकिन क्या होता मालूम है, हम परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाते हैं, अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलना, सही दिशा। मुझे एक गवाही याद है, मालूम है, एक बार हम लोग एक गांव में गया प्रचार करने के लिए, नीरज हमारे साथ में था। वो गांव में ऐसा कि हम लोग कहीं हमको पानी भी कोई नहीं दे रहा था, और एक नल दिखा हमको, तो जहां पे एक जन ने चेक करके गए तो बोला पानी नहीं आ रहा, वहां पे चला गया। और कुछ ही देर के बाद वो उधर से नीरज दौड़ के आया, जब नल खोला तो उसमें पानी आने लगा, तो हवा दे रहा है, अरे इधर है पानी, आ रहा है पानी, सब भाग के गए, क्योंकि इतना धूप था, प्यास सभी को लगे थे, सब ने थक गए, नहीं दिखाई दे रहा कुछ। लेकिन परमेश्वर बोलता ना, मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूं, तुम मेरी योजना में हो,
मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अद्भुत कार्य करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने कार्य करता है, हमारा काम है उसकी तरफ बना रहना। दो बातें मैं कहता हूं, याद रखना। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें करने के लिए भेजूंगा, मैं तुम्हें करने के लिए भेजूंगा, अपनी महिमा के लिए करो या परमेश्वर की महिमा के लिए। तो तुम्हें इस्तेमाल करूंगा मैं। अब तुम इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हो कि लोग मुझे जाने, या इस तरह से कर रहे हो कि लोग परमेश्वर को जाने? बोलता निर्णय तुम्हारा, मैं तैयार हूं तुम्हें भेजने के लिए, परमेश्वर बोलता है, लेकिन काम तुम्हारा, तुम किस तरह से कर रहे हो कि लोग जना, अरे देखो ये आदमी है, ये सबसे बड़ा। नहीं, यीशु मसीह ने कभी ऐसी नहीं कहा कि देखा मैं सब कुछ करता हूं। बोलता जो मैं अपने पिता को देखता हूं मैं करता हूं, और वो होना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं, क्या जो तू कर रहा है या करने जा रहा है खुद के लिए है या परमेश्वर के लिए? हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम खुद के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? जो आपने अपने में कुछ करना चाहते हो उसके लिए परमेश्वर के पास कुछ जगह नहीं है। जो चीज हम अपने आप के लिए करना चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर के पास कोई जगह नहीं है। आपको कलीसिया में हमेशा कलीसिया के साथ बने रहना है, संगति में जुड़े रहना है, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, व्यक्तिगत बाइबल स्टडी यानी बाइबल पढ़ने का जीवन बनना हमेशा बना। क्योंकि बाइबल कहता है, यूहन्ना की किताब में लिखा है 15 अध्याय में 15:5 में, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं सकते। इसलिए आज के शाम में, आज के समय में एक ही है कि हम परमेश्वर की योजना में बैठे हुए लोग हैं। हम कलीसिया में बैठे हैं, हम तर्कस में हैं। परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करना चाहता है, तैयार रहो। मुसीबत को डांटने वाले व्यक्ति बनाओ, तकलीफों को डांटने वाले, मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई परेशानी चल रही है, उस परेशानी को महत्व मत देने लगो। ये परेशानी नहीं, परमेश्वर आप कार्य करो। मुझे ये नहीं चाहिए ना, मुझे जिस दिन पास्टर मल्लू के मम्मी का डेथ हुआ उसकी दिन पहला रात को पास्टर मल्लू मेरे घर पे हम लोग बैठ के बात करते रात को 2:45 बजे रात को जिसका बोले कि हमेशा हम लोग को प्रार्थना में एक चीज करना चाहिए। पहला चीज उन्होंने कहा कि हमें और प्रार्थना का जीवन सीखना चाहिए और पवित्र आत्मा के प्रेम, पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझना चाहिए। फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि हमें मुसीबत जब आती है ना, पर हम लोग को बोलना चाहिए परमेश्वर ये चीज नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपको देखना है, मुझे आपके पीछे चलना, मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब चीजें कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे कैसे फीस भरेंगे बच्चे का, नहीं चाहिए मुझे, परमेश्वर है, वो कब कैसे करना है उसको मालूम है ना। हर तरह से परमेश्वर को समर्पित करना अपने जीवन, परमेश्वर को मालूम है कैसे इस्तेमाल करना। बस तैयार रहो, स्थिर रहो, दृढ़ता से खड़े रहो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने को तैयार है और हम ऐसा करेंगे। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये परमेश्वर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। हम चाहे जहां भी हो, हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी। हम वो तीर बनना चाहते हैं प्रभु जो आपकी योजना में बैठ सके प्रभु, आपकी योजना में इस्तेमाल किए जा सके प्रभु। हमारी विनती को स्वीकारे परमेश्वर, मदद करे परमेश्वर। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो, सभी लोग परमेश्वर की ओर ध्यान करें। परमेश्वर आपको अपनी योजना में रखना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार में शांति लाना चाहता है। आपके द्वारा आपके परिवार के लोगों को एक आनंद से भरना चाहता है परमेश्वर।
अगर आपके अंदर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने की क्षमता अगर नहीं है तो परमेश्वर से विनती करो, क्योंकि प्रभु यीशु नहीं चाहते कोई व्यक्ति नाश हो। प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, क्योंकि हमारे पापों का भुगतान के लिए एक बलिदान की जरूरत थी, और यीशु मसीह बलिदान बने ताकि हम पापियों के पाप क्षमा हो जाए। और आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, और वो कहते हैं जो इस धरती पर जीते जी मुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, जिस दिन ये दुनिया छोड़ेगा उस दिन मैं स्वर्ग में उसे स्वीकार करूंगा। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें, प्रभु यीशु आपको क्षमा कर दिए। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु मैं जब तक इस धरती पे जीऊं आपकी महिमा करूं, आपकी प्रशंसा करूं, आपके साथ चलूं, और जिस दिन ये दुनिया छोड़ूं मुझे स्वर्ग में स्वीकार करना, प्रभु यीशु आपको स्वीकार करने के लिए आज भी अपने बाहों को फैलाए हुए खड़े हैं। आज भी आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। सभा की अगुवाई के इसके लिए धन्यवाद देते हैं, मुझसे बातें की इसके लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर भाई बहनों से बातें किया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा हो राजा, तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं।